स्टॉक मार्केट सुनकर कितना नाम अच्छा लगता है ना। इमेजिन कीजिए आप सुबह उठ रहे हैं और आपका पैसा आपके लिए ही काम कर रहा है, मतलब आपका पैसा बढ़ रहा है। ऐसा स्टॉक मार्केट में सही में होता है। लेकिन फिर आपके रिश्तेदार कहेंगे कि बेटा स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, और वहीं आपके दोस्त कहेंगे कि भाई मैंने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसे कमा लिए। लेकिन किसकी बातें सही हैं और किसकी बातें गलत, ये तो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कौन लोग स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमा पाते और कौन लोग स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं, और स्टॉक मार्केट में कैसे कैरियर बनाते हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां सेलर और बायर एक साथ आता है। जैसे जो नॉर्मल मार्केट होती है वहां में सेलर और बायर एक साथ आते हैं और एक दूसरे की जो नीड होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे किसी स्टॉक का सेलर आया स्टॉक मार्केट में, वो किसी एक्स कंपनी का शेयर बेच रहा है और वहीं पर बायर आया उस कंपनी का शेयर खरीद लिया, इसीलिए हम इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। जहां दो लोग आते हैं और एक आदमी शेयर बेचता है और एक आदमी शेयर खरीदता है, और जैसे ही आदमी उस कंपनी का शेयर खरीद लेता है तो उस कंपनी का मालिक बन जाता है, क्योंकि उसके पास उस कंपनी का शेयर है। और शेयर मतलब यही होता है कि उसका उस कंपनी के ऊपर राइट है, भले थोड़ा सा ही है लेकिन कुछ तो हक है उसका उस कंपनी पे। इसी के साथ दूसरा सवाल भी आ जाता है कि आखिर आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, जो आप किसी भी ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं, चाहे उसका नाम ग्रो हो, ज़ेरोधा हो, अपस्टॉक्स हो। ऐसे कई सारे ब्रोकर हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है। उनके पास आप जाएंगे, मतलब उनकी ऐप पे आप जाएंगे तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और तुरंत आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं और किसी कंपनी का शेयर बेच सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं लगेगा भाई साहब, बस पैसा लगेगा। आप उस कंपनी का शेयर खरीदिए जितनी उसकी वैल्यू है, और जितना आप उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं उसकी उतनी आप वैल्यू पे कीजिए और आप उतने शेयर के मालिक बन जाइए। तो इतना आसान है स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना। आप टाटा कंपनी के मालिक बन सकते हैं, आप जियो फाइनेंशियल के मालिक बन सकते हैं, आप एचडीएफसी बैंक के मालिक बन सकते हैं, आप जोमेटो के मालिक बन सकते हैं। बस आपको शेयर खरीदना है और आप उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। लेकिन मालिक बनने से ही नहीं होता, आप उस कंपनी का शेयर कब खरीद रहे हैं ये भी मैटर करता है, क्योंकि यही बात आती है कि स्टॉक मार्केट में लोग लॉस करके जाते हैं और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। इसी के साथ तीसरा सवाल आता है कि लोग स्टॉक मार्केट में लॉस कैसे करते हैं। लोग स्टॉक मार्केट में लॉस ऐसे करते हैं क्योंकि उनको तुरंत करोड़पति बनने की भूख होती है या उनको लखपति बनने की भूख होती है। मतलब उनको स्टॉक मार्केट ऐसा लगता है कि तुरंत पैसे लगाएंगे और तुरंत रिटर्न आएगा, तुरंत जेब में रखेंगे और गायब हो जाएंगे। तो भाई ऐसे स्टॉक मार्केट नहीं चलता। स्टॉक मार्केट में अगर आपको टिकना है तो आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तभी आप यहां टिक पाएंगे, नहीं तो आप भी कुछ साल बाद कहेंगे स्टॉक मार्केट तो सिर्फ एक जुआ है, यहां अगर आप पैसा लगाएं तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो इसकी वजह से आपका लॉस ना हो इसलिए आप कंपनी का शेयर बहुत ध्यान से खरीदिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए टिकिएगा, नहीं तो आप भी गाली देंगे स्टॉक मार्केट को। इसीलिए आप जब भी इन्वेस्ट कीजिए तो आप पहले कंपनी के बारे में जानिए, आखिर कंपनी धंधा कौन सा करती है। अगर आप कोई सी भी सेक्टर में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनियां अच्छी हैं और वो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के ऊपर कि नहीं। अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है तो आप उस कंपनी का धंधा भी अच्छे से जानते हैं कि इसका प्रोडक्ट कौन सा है और इसका प्रोडक्ट मार्केट में एक्चुअली धूम मचा रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं तो काम कर ही रहा है। तो इसीलिए आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में एकदम धूम मचाया हुआ है तो आप उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है या नहीं, और उसका शेयर क्या आपको महंगे में तो नहीं मिल रहा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कंपनी तो मार्केट में बहुत अच्छा कर रही है लेकिन कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। मतलब कंपनी के जो शेयर है बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, उसको सस्ते में मिलने चाहिए, या मतलब उसकी जो प्राइस होनी चाहिए वो मीडियम होनी चाहिए, लेकिन जो उसकी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया है, जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड है वो मार्केट में ज़्यादा हो गई है और जो उसकी सप्लाई है वो कम हो चुकी है।
तो उस शेयर को आप ना खरीदिएगा। नहीं तो जैसे मार्केट में कुछ अप एंड डाउन आता है तो उसकी शेयर प्राइस गिर जाएगी और आप लॉस खा जाएंगे। फिर भी आप कहेंगे स्टॉक मार्केट तो एक नशा है या एक गैम्बलिंग है, इसमें कभी कोई इन्वेस्ट ना करे। तो ऐसी चीजों से बचिएगा। इसी के साथ चौथा सवाल भी आ जाता है कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनी का शेयर होता है वो कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है। तो यहाँ कोई बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता। यहाँ सिर्फ डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। मतलब जिसकी शेयर की डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में उसका शेयर ऊपर जाएगा और जिसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी उसका शेयर नीचे जाएगा। सप्लाई मतलब लोग उसको बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, डिमांड मतलब उसको बहुत लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। जब लोग किसी भी कंपनी का शेयर ज्यादा खरीदेंगे तो उसका शेयर ऊपर जाएगा, जब लोग उस कंपनी का शेयर बेचेंगे तो उसका शेयर नीचे जाएगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क करता है। लेकिन अब आती है सबसे मेन बात, एक अच्छी कंपनी में कब इन्वेस्ट करें और एक अच्छी कंपनी को कैसे पहचाने कि ये कंपनी अच्छी है, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा अच्छा बन जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको कंपनी के प्रोडक्ट को समझना होगा। क्या कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छा कर रहा है कि नहीं, कहीं कंपनी का प्रोडक्ट खराब तो नहीं है, मार्केट से बाहर तो नहीं हो रहा। तो ऐसी कंपनी में आप कभी इन्वेस्ट नहीं करिएगा। और फिर दूसरी चीज, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कौन सा है, मतलब कंपनी की जो मेन पोजीशन है उस पर कौन बैठा है, वो आदमी सही है या नहीं, कहीं वो पॉलिटिकल अफेयर में तो नहीं फंसा या उसके ऊपर कोई स्कैम का लांछन तो नहीं लगा। क्योंकि जब ऐसा मैनेजमेंट हो जाता है कंपनी में तो कंपनी जो भी जाती है कुछ सालों में। फिर आ जाता है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें होती है, एक होता है बैलेंस शीट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक होता है कैश फ्लो। तो बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में एसेट आती है, लायबिलिटीज आती हैं। एसेट में वो चीजें आती हैं जो कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट देके जाती हैं, मतलब कंपनी को बिजनेस करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि कंपनी के पास जब सामान होगा तभी तो वो काम कर पाएगी। जैसे मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास घर है, गाड़ी है, वैसे कंपनी के पास प्लांट एंड मशीनरी होगी, उसकी लैंड एंड बिल्डिंग होगी और कंपनी के पास उसका रॉ मटेरियल होगा और जो उसने स्टॉक बनाया होगा उसके पास वो होगा। ये सब चीजें कंपनी की एसेट होती हैं। और कंपनी की लायबिलिटी की बात करें तो उसमें आता है शेयर होल्डर का जो पैसा होता है, मतलब जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी को चलाने के लिए कितना ज्यादा पैसा दिए हैं और जो कंपनी पैसा अर्न की होती है, जो उसका रिजर्व होता है और कंपनी ने कितना ज्यादा उधार लिया है वो होता है। और जो कंपनी ज्यादा उधार ली होती है वो काफी ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि अगर आप ही बहुत ज्यादा उधार ले लेंगे तो आपको सरवाइव होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उन कंपनियों से बचिएगा जो बहुत ज्यादा उधार ली होती हैं, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कंपनी अपना उधार भी नहीं चुका पाती। दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी ये बताती है कि कितना ज्यादा सेल की है, कितना ज्यादा एक्सपेंस की है किसी साल में, इन सबको माइनस करते हैं, फिर उसका जो प्रॉफिट आता है वो आता है। और अच्छी कंपनी वही होती है जिनका सेल बढ़ता है टाइम के साथ और जिनका प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज होता है। और फिर आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो में कंपनी ये बताती है कितना ज्यादा कैश जनरेट की है अपने बिजनेस से और कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है किसी भी एसेट में और कितना ज्यादा पैसा उठाई है शेयर होल्डर से या डिबेंचर से, मतलब लोन के जरिए कितना ज्यादा पैसा उठाई है। तो ये सब आता है कैश फ्लो में। इन तीनों को बहुत अंदर तक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर हम बहुत अंदर तक समझेंगे तो आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए इनके लिए हम स्पेसिफिक वीडियो बनाए हैं। जैसे कैश फ्लो के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। इन दोनों वीडियो को आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा एक्चुअली में होते कैसे हैं ये सब। ये तो रहे स्पेसिफिक स्टॉक की बात। स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड भी आता है। म्यूचुअल फंड में एक कंपनी होती है जो लोगों का पैसा मैनेज करती है। लोग उसमें एसआईपी करवाते हैं, मतलब एक छोटा छोटा अमाउंट हर महीने देते रहते हैं। और वो जो कंपनी होती है जिनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, वो लोगों से पैसे लेती है और अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्ट करती है, जिसमें एक्सपर्ट होते हैं। आपका पैसा एक्सपर्ट देखते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं। और जब भी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसको बार बार मार्केट की ताक झांक नहीं देखनी पड़ती। और वहीं अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक खरीदता है तो उन लोगों को मार्केट में देखना पड़ता है कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है, कंपनी एक्चुअली वर्क क्या कर रही है। अब आती है आखिरी बात, लोग स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे डुबाते हैं। लोग ये नहीं देखते कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में नहीं, वो ऐसे ही खरीद लेते हैं तो उनका पैसा डूब जाता है, क्योंकि कभी उसका प्राइस हाई होता है, कभी उसका लो होता है।
उनको उससे मतलब नहीं होता, बस खाली शेयर खरीद ही लेते हैं, बस कैसे भी कंपनी का शेयर आ जाए दुनिया में। अब बात आती है आप स्टॉक मार्केट में कैसे कैरियर बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कोई छोटा सा सर्टिफिकेशन नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ छोटा सर्टिफिकेशन कर लीजिए, आप स्टॉक मार्केट में कैरियर बना सकते हैं। इसके लिए चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, आप इसमें अच्छा कैरियर बना सकते हैं। लेकिन आप इसके लिए अच्छी सी पढ़ाई करनी होगी अगर कैरियर बनाना है तब। इसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर सकते हैं, आप सीएफए कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं फाइनेंस से, जिसके लिए आपको गैट देना होगा, और आप टॉप 20 स्कूल में एडमिशन लीजिए, उसमें आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लीजिएगा, तो आप स्टॉक मार्केट में कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि मैं आपको छोटा सा कोई सर्टिफिकेशन बता के आपका कैरियर स्टॉक मार्केट में नहीं बनवा सकता, क्योंकि इतने मेरे पास नॉलेज नहीं है। ऐसे स्टॉक मार्केट के कोर्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं, जो आपको कहेंगे कि हम आपका स्टॉक मार्केट में कैरियर बना देंगे, वो सिर्फ आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आपको काफ़ी महंगा कोर्स बेचेंगे और पैसा लेके चले जाएंगे। आप उनका कंटेंट देखेंगे, 2 घंटे में 3 घंटे में बोर हो जाएंगे, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड कोर्स चाहिए और बहुत अच्छी पढ़ाई चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में कैरियर बना सकते हैं। तो वीडियो को मैं समराइज करूं तो पहले आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो आप किसी भी ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं, चाहे वो ग्रो हो, अपस्टॉक हो, जीरोधा हो। मैं किसी भी ऐप को स्पॉन्सर नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा जिस कंपनी के बारे में आप जानते हैं या जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं और आपको लगता है ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और कंपनी भी अच्छा कर रही है, जिसमें आप मैनेजमेंट को देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसा कर रहा है। और आप पहले बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा, छोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। और आप बैलेंस शीट को देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे और कैश फ्लो को देखेंगे। फिर इसके बाद आता है कि कौन लोग कैरियर बना पाते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में वही लोग कैरियर बना पाएंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आएंगे। उनको अच्छे अच्छे कोर्स करने होंगे, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का होगा, सीएफए का हो गया या एमबीए हो गया, तभी आपका कैरियर स्टॉक मार्केट में बन सकता है। वीडियो आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो उन तक भी पहुंचे जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता। तब तक के लिए धन्यवाद।